वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का साउथ सिटी पीसीएमबी चैनल में। तो आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और वो हमारा टॉपिक है वाई आर सॉल्ट्स कलर्ड। कि जो हमारे सॉल्ट्स होते हैं वो रंगीन क्यों होते हैं। भाई सॉल्ट्स आर कलर्ड, ठीक है, तो ये रंगीन क्यों होते हैं। बच्चों के मन में आता है कई बार कि अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि जो सॉल्ट्स हम देख रहे हैं, सॉल्ट्स का मतलब क्या होता है ना आपको। सॉल्ट्स का मतलब नमक नहीं, सॉल्ट्स का मतलब कि व्हेन एसिड और बेस इज कंबाइंड दे फॉर्म द सॉल्ट, यानी कि कह सकते हैं न्यूट्रलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो बात आती है कि आखिर ये सॉल्ट्स रंगीन क्यों हैं। कई सारे फैक्टर्स होते हैं, आपको टीचर्स अलग अलग बताएंगे कि सॉल्ट्स क्यों कलर्ड होते हैं, लेकिन इसको बड़े ध्यान से हम देखते हैं कई सारे गैसेस हैं जो कलर्ड हैं। फॉर एग्जांपल ओजोन को ले लें, ठीक है, ओजोन O3, तो ये जो है काफ़ी थोड़ा ब्लूइश कलर का होता है, ठीक है, पेल ब्लू कलर का होता है। अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन गैस की, ठीक है, कि फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सारे हेलोजेंस हैं, ग्रुप 17 की एलिमेंट्स हैं और ये सब गैसेस के फॉर्म में जब होते हैं तो कलर्ड होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो ये ग्रीनिश येलो गैस होती है। कैसी होती है? ग्रीनिश येलो। और जो फ्लोरीन होती है वो काफ़ी हद तक पेल होती है, पेल येलो कलर की। और जो ब्रोमीन होता है ये ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर इसका होता है। और अगर हम आयोडीन की बात करें तो ये वॉयलेट कलर होता है, ठीक है, लिलैक से वॉयलेट कलर का होता है। तो आखिर बात ये होती है कि आखिर ये रंगीन क्यों है। या फिर अगर हम देखते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, आप लोगों ने क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा कि CuSO4.5H2O, दिस इज ब्लू इन कलर। तो आखिर वाई कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इज ब्लू इन कलर, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट दैट इज FeSO4.7H2O, दिस इज ग्रीन इन कलर। तो बात ये थी फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ग्रीन कलर में क्यों है। इसके बाद में कई सारे मेटल्स भी ऐसे होते हैं जिनके कलर के बारे में बताया गया है। आप लोगों ने टर्म 1 में जब मेटल्स एंड नॉनमेटल्स पढ़ रहे होंगे तो आपने जब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ा होगा तो उसमें पाया होगा कि आयरन जो है उसका ग्रेइश लश्चर होता है। तो आखिर बात क्या है, क्यों इसका कलर ग्रे होता है। तो इन सारी चीज़ों के पीछे जो एक छोटे लेवल पे 9-10 के बच्चे समझ नहीं पाते हैं, उनको समझने के लिए बात आ रही है और मैं आपको बहुत ही परफेक्ट वे में बताने जा रहा हूं और उसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द सॉल्ट्स, व्हाई दे आर कलर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि व्हेन द कैटायन और एनायन, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, व्हेन द कैटायन और एनायन इज कलर्ड। जब कोई भी कैटायन या एनायन कलर्ड होता है तो जैसे हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं, लाइक CuSO4.5H2O, ठीक है, 5H2O, कॉमा FeSO4.7H2O, ठीक, या फिर K2CrO4, ठीक है। यहां पर हम 3 एग्जाम्पल देख रहे हैं आपके सामने। एक हम देख रहे हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का, एक हम देख रहे हैं फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का, और एक हम देख रहे हैं पोटेशियम क्रोमेट का। तो जैसा कि हमने बनाया है कि यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पर आयरन है, ठीक है, यहाँ पर आपका क्रोमेट है, CrO4 है, और अगर हम एग्जाम्पल ले लें KMnO4 का एंड KMnO4, तो यहाँ पर MnO4 है। तो कहीं कहीं पर कैटायंस हैं जो कलर्ड हैं, लाइक कॉपर, आयरन, कहीं कहीं पर एनायंस हैं जो कलर्ड हैं, ठीक है, ये लोअर लेवल पे। इवन ये ICSE बोर्ड में अगर आप बुक्स में देखोगे तो आपको यही मिलेगा। क्या मिलेगा कि व्हेन द कैटायन और एनायन इज कलर्ड। कई बार हमने ये भी देखा है कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है दैट इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द कलर। जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कॉपर सल्फेट, अगर आपका एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, जैसे कि सूखा कॉपर सल्फेट जिसमें पानी नहीं है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट प्रेजेंट, तो ये व्हाइट कलर का है। लेकिन अगर इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द फॉर्मूला, यानी कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, तो ये ब्लू कलर का हो गया। कैसा हो गया? ब्लू कलर का हो गया। हम देख पा रहे हैं MnCl2,4H2O, मैंगनीज क्लोराइड टेट्राहाइड्रेट, दिस इज पिंक इन कलर, ये पिंक है कलर में। कॉपर क्लोराइड, अब यहां पर Cl की वैलेंसी -1 है तो इसकी वैलेंसी +1 है। क्यूप्रस क्लोराइड डाइहाइड्रेट, दिस इज ब्लू ग्रीन इन कलर, ठीक है। निकिल डाइक्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, दिस इज ग्रीन इन कलर। लेड आयोडाइड, दिस इज येलो इन कलर। फेरिक क्लोराइड along with the 6 molecules of water, या 6 कह सकते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये येलो से ब्राउनिश कलर में होता है। FeCl3 फेरिक क्लोराइड, दिस इज ब्लैक इन कलर। क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 का होल थ्राइस, दिस इज डार्क ग्रीन इन कलर। और बाकी मैंने इन दोनों के बारे में बताया आपको। कोबाल्ट क्लोराइड COCl2, दिस इज डीप ब्लू इन कलर। कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, दिस इज डीप मैजेंटा इन कलर, ठीक है, ये इस कलर में है। तो इतने सारे हम अलग अलग रंग देख रहे हैं। तो हमने पहली चीज बताया कि जब भी कभी, फर्स्ट पॉइंट जैसा कि हमने देखा
कि जब कैटायन या एनायन कलर्ड होते हैं, ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट में बिकॉज ऑफ Cu, FeSO4.7H2O में Fe, K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट में बिकॉज ऑफ CrO4, पोटेशियम परमैंगनेट में बिकॉज ऑफ MnO4। तो यानी कि जब कभी भी कैटायंस या एनायंस कलर्ड होते हैं तो उसकी वजह से सॉल्ट जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। सेकेंड पॉइंट, सम सॉल्ट एंड सॉल्ट लाइक कंपाउंड्स, सम सॉल्ट एंड सॉल्ट लाइक कंपाउंड्स, जो हमारे सॉल्ट होते हैं या सॉल्ट की तरह जो कंपाउंड्स होते हैं आर कलर्ड, ये भी कलर्ड होते हैं, आर कलर्ड विदाउट कलर्ड आयंस। इनके अंदर आयंस नहीं होते हैं कलर्ड, फिर भी विदाउट कलर्ड आयंस, ठीक है। हम देख रहे हैं कई सारे सॉल्ट ऐसे होते हैं और सॉल्ट लाइक कंपाउंड्स होते हैं जो कलर्ड होते हैं पर उनके पास कोई कलर्ड आयंस नहीं होते हैं। तो उनके पीछे क्या रीज़न होता है? तो ये जनरली क्या होते हैं, दे आर यूजुअली द ऑक्साइड्स, दे आर यूजुअली द ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, आयोडाइड्स, ये सब जनरली ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फाइड्स होते हैं, आयोडाइड्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये ब्रोमाइड्स होते हैं। तो ये मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं कि ऑक्साइड, सल्फाइड और ब्रोमाइड होते हैं जो बेसिकली कलर्ड होते हैं। इनमें कुछ मेटल्स होते हैं और जनरली जो मेटल्स होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा नहीं मालूम होगा, आप 9th-10th के लेवल के हैं, लेकिन फिर भी अगर सीनियर लेवल के बच्चे इसको देख रहे हैं तो वो जानते हैं इस बात को कि जैसे जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है उसको बेसिकली हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक S ब्लॉक होता है, एक P ब्लॉक होता है, एक सेंटर में D ब्लॉक होता है और नीचे F ब्लॉक होता है। जो S ब्लॉक होता है उसके अंदर सिर्फ 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। ग्रुप फर्स्ट जो हमारा होता है वो अल्कली मेटल्स होता है, जो ग्रुप सेकंड होता है हमारा वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होता है, ठीक। जो अल्कली मेटल्स कलर्ड होते हैं उनके पीछे रीज़न ये होता है कि अल्कली मेटल्स को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, व्हेन अल्कली मेटल्स आर हीटेड, ठीक है, जब अल्कली मेटल्स को हम हीट करते हैं इन्हें बंसन बर्नर फ्लेम, तो वो क्या होता है कि अलग अलग कलर्स देते हैं, जैसे लिथियम डीप रेड कलर, ठीक है। तो वो जो अलग अलग कलर देते हैं उसके पीछे रीज़न क्या होता है? मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो अल्कली मेटल्स होते हैं दे आर कलर्ड बिकॉज व्हेन दे आर हीटेड देयर इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल। जो उनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे एक्साइट हो जाते हैं और उसके बाद व्हेन दे फॉल डाउन अगेन, जब वो वापस आते हैं तो वो कलर रेडिएट करते हैं। क्या करते हैं? कलर रेडिएट करते हैं, क्योंकि वो उस स्पेक्ट्रम में आते हैं जहाँ पे कलर रिलीज होता है। इस चीज़ को आगे चलकर जब आप क्लास 11 में जाएंगे तो आप पढ़ोगे अबाउट द एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके थ्रू हमको मालूम चलता था। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, ठीक है। तो व्हेन द अल्कली मेटल्स आर हीटेड देन द इलेक्ट्रॉन्स आर गेट एक्साइटेड फ्रॉम द लोअर एनर्जी स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट, एंड व्हेन दे कम बैक टू देयर ग्राउंड स्टेट दे रेडिएट द एनर्जी, and the radiations which are coming in a particular region they radiate that complementary color। इसीलिए अल्कली मेटल्स जनरली कलर्ड होते हैं। बात आती है कि आखिर ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एंड मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड। ज़्यादातर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे होता है रीज़न डी ट्रांजिशन। क्या होता है? डी ट्रांजिशन, यानी कि थर्ड पॉइंट अब एक कह सकते हैं कि ड्यू टू डी ट्रांजिशन। ये क्या होता है भाई डी ट्रांजिशन? तो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, हम किसी एक आयरन को ले लेते हैं, ठीक है। आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, ठीक। क्या एटॉमिक नंबर है? 26। और अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ऑबर रूल से तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 2 2 4 2 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 6 कितना होता है? 18 18 + 2 20 20 + 6 26। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हम देख पा रहे हैं कि 4s2 3d6 ये आया, ठीक। तो ऐसे में ये हमने 4s लिख लिया। क्या लिख लिया? 4s, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हमने 3d बना दिया, इसमें 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 3d6। पहले हम सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं इसमें, उसके बाद हम इसकी पेयरिंग करनी शुरू करते हैं। तो हमारे पास सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन तो है और हमारे पास सिर्फ 5 सबशेल्स हैं, ठीक। जिसमें से एक सबशेल को हम लोग कहते हैं DXY, एक को कहते हैं DYZ, एक को कहते हैं DXZ, एक को कहते हैं DX² - Y², एक को हम कहते हैं DZ², ठीक है। तो सब में पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन में फिल कर दिया, उसके बाद पेयरिंग करनी शुरू की। अब हम देख पा रहे हैं कि 4 जो हैं
ऑर्बिटल्स ये हाफ फिल्ड है, ये फुली फिल्ड नहीं है। तो ये जो डबल वाला इलेक्ट्रॉन है ये इसमें भी मूव कर सकता है, इसमें भी मूव कर सकता है, इसमें भी मूव कर सकता है, इसमें भी मूव कर सकता है। दैट मीन्स कि व्हेन दे विल एब्जॉर्ब द एनर्जी, जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम दिस लेवल टू अनदर लेवल, ठीक। और इसे कहेंगे डी से डी में कूदना, दैट इज डी डी ट्रांजिशन। क्या होता है डी डी ट्रांजिशन। तो जो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड होते हैं दे आर बिकॉज ऑफ द डी डी ट्रांजिशन। लेकिन क्लास 9th और 10th में अगर आप बात बताते हो कि डी डी ट्रांजिशन की वजह से सॉल्ट्स कलर्ड होते हैं तो शायद आपके मार्क्स कट सकते हैं, हो सकता है टीचर उसको देखे कि बच्चा ये कितना जानता है। तो वहाँ पर जो क्लास 9th और 10th लेवल का आंसर होगा कि सॉल्ट्स कलर्ड क्यों होते हैं, उनमें पहला होता है कि कैटायन या एनायन जब कलर्ड होते हैं तो उसकी वजह से कंडीशन होती है। दूसरा, कुछ सॉल्ट लाइक कंपाउंड्स होते हैं जो कलर्ड होते हैं, बिना कलर्ड आयंस के जो होते हैं ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फाइड्स होते हैं, आयोडाइड्स होते हैं, ब्रोमाइड्स होते हैं, ठीक है, ये सब। फॉर एग्जांपल जैसे सिल्वर 1 Ag फर्स्ट, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि Ag फर्स्ट हो गया हमारा, Pb सेकंड हो गया, लेड सेकंड, ठीक है, इसे हम लोग कह सकते हैं प्लम्बिक, ठीक है। Ag फर्स्ट यानी इसे हम लोग कह सकते हैं सिल्वर का सेकंड, ठीक है। टिन सेकंड, ठीक है, इसे स्टैनिक हम लोग बोलते हैं। टिन फोर्थ, Sn फोर्थ और मरकरी सेकंड, ठीक है। इन सब की वजह से इनके सॉल्ट जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है समटाइम्स ए सॉल्ट और सॉल्ट एक कंपाउंड इज कलर्ड, कई बार सॉल्ट या उनके जो कंपाउंड होते हैं वो भी कलर्ड होते हैं अंडर ए पार्टिकुलर सेट ऑफ फिजिकल कंडीशंस, ठीक है, कि फिजिकल कंडीशन अलग अलग है। जैसे कि लो टेम्परेचर पे कोई और कलर शो कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर पे कोई और कलर शो कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं जिंक ऑक्साइड की, ठीक है, यानी कि अंडर ए गिवन सेट ऑफ फिजिकल कंडीशन, under a given set of physical condition, sometimes different compounds have different color, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं ZnO, ठीक है, जिंक ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो जिंक ऑक्साइड इज येलो व्हेन हॉट, ठीक है, एंड वाइट व्हेन कोल्ड, ठीक। जिंक ऑक्साइड जो है ZnO ये क्या है, येलो है, कब, जब हॉट है, और ये जब कोल्ड है तो कैसा है, वाइट। तो ये तो हो गया क्लास 9th और 10th के लेवल के हिसाब से कि सॉल्ट्स हमारे कलर क्यों होते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आपसे कोई पूछता है कि जनरली सर आप बताइए सॉल्ट्स कलर क्यों होते हैं, तो आप उसका आंसर देंगे कि अगर ट्रांजिशन मेटल्स अगर कलर्ड हैं, यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अगर कलर्ड हैं तो ड्यू टू डी ट्रांजिशन, ठीक है। अल्कली मेटल्स या हेलोजेंस यानी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स या अल्कली मेटल्स अगर कलर्ड हैं तो उनके पीछे रीज़न क्या है, तो इसलिए कि व्हेन दे आर हीटेड और व्हेन दे एब्जॉर्ब द एनर्जी द इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल एंड व्हेन दे कम बैक अगेन टू देयर लेवल, ठीक है, तो दे रेडिएट कॉम्प्लीमेंट्री कलर एंड दीज कलर आर बीइंग ऑब्जर्व्ड एंड हेंस वी कैन से दैट दे आर हैविंग डिफरेंट कलर्स। इसके अलावा कई बार वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है दे प्रोवाइड द कलर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा और आपको इसको जानकारी मिली होगी कि सॉल्ट्स क्यों कलर्ड होते हैं। आगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको हम और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे इसके बारे में, ठीक है। तो चलते हैं आप लोग, सी यू नेक्स्ट।